Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope your studies are going well and you all are practicing the exercises that we are doing in online class as well as in video classes. Children, you know that we are doing chapter 10 measurement of length और ये चैप्टर में दो चार वीडियो हम इसके कर चुके हैं. इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कंप्लीट हो चुका है. लेंथ से रिलेटेड मैं आपको मीनिंग लेंथ का समझा चुकी हूँ. मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होता है वो बता दिया है. और हमने जो लेंथ वाले जो एडिशन के सम से सब्ट्रैक्शन के सम थे ये भी ऑनलाइन क्लास में भी किया है और वीडियो क्लास में भी किया है. अब बारी है वर्ड प्रॉब्लम की. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था हमें वर्ड प्रॉब्लम करना है और ये वर्ड प्रॉब्लम भी एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किए थे. मतलब स्टेटमेंट आपको लिखना होगा. बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस रहेगा. जैसे पहले आप नंबर ऑफ लिखते थे तो अब लेंथ ऑफ लिखेंगे क्योंकि ये लेंथ से रिलेटेड होगा. क्योंकि ये है ना मेजरमेंट ऑफ लेंथ, टॉपिक ही हमारा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ. तो जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें हम मेंशन करेंगे लेंथ को. ये एक चीज़ इसमें ऐड हो रही है. बाकी का पूरा स्टेटमेंट उसी तरह का होगा. आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ नया करेंगे और बहुत टफ करेंगे. बिल्कुल नहीं, उतना ही सिंपल है और उतना ही ईजी है जितना ईजी आपने पहले किया था. आप लोगों ने स्टेटमेंट सेंस बहुत अच्छे से किया है तो इसी से समझ में आ रहा है कि आपको स्टेटमेंट लिखना आ चुका है. वैसा ही करेंगे और जब आप करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. तो बुक खोल लीजिए आप. अपनी बुक का जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है उससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 125. मैं ऊपर लिख दे रही हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स जिसे हम स्टेटमेंट सम्स भी कहते हैं. तो ये लेंथ से रिलेटेड है. चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ. पहला क्वेश्चन है मानव नीड्स 182 सेंटीमीटर क्लोथ्स फॉर हिज शर्ट. हिज फादर नीड्स 307 सेंटीमीटर फॉर हिज शर्ट. हाउ मच क्लॉथ डू दे नीड. क्वेश्चन कभी भी स्टेटमेंट सम होता है, कभी भी प्रॉब्लम सम होता है, वर्ड प्रॉब्लम होता है. तो क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है. फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन को समझना. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपका 80% काम तो ऐसे ही हो जाता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है. इसमें करना क्या है, प्लस करना है कि माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना. अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपका आधा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है. तो इस क्वेश्चन में क्या है, मानव नीड्स 182 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज शर्ट. मानव को अपना शर्ट सिलवाने के लिए 182 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए. हिज फादर नीड्स 307 सेंटीमीटर क्लॉथ. मतलब उनके पापा का कपड़ा सिलने के लिए, शर्ट सिलाने के लिए 307 सेंटीमीटर चाहिए. पापा को ज़्यादा चाहिए, मानव को कम चाहिए. मानव को 182 सेंटीमीटर, फादर को 307 सेंटीमीटर. सो हाउ मच क्लॉथ डू दे नीड. तो उनको कितना कपड़ा चाहिए. अभी ये क्वेश्चन में क्या करना है, ऐड करना है. दोनों का मिलाकर उन्हें कितना क्लॉथ लेना पड़ेगा. मानव को 182 सेंटीमीटर लेना है और पापा के लिए 307 सेंटीमीटर लेना है. तो टोटल कितना क्लॉथ लेना है. टोटल जब भी करना है मतलब ऐड करना है. तो वी विल ऐड इट. पहले तो क्वेश्चन ही लिख लेते हैं. इसको इधर कर देते हैं. मानव नीड्स क्लॉथ फॉर शर्ट हिज. क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना आएगा, क्वेश्चन समझना आ गया, आपका सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाता है. हाउ मच क्लॉथ डू दे नीड. अभी लास्ट यही मेन क्वेश्चन है. हाउ मच क्लॉथ डू दे नीड.
दिस इज़ द क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन तो समझा ही चुकी हूँ। तो अब हमें लिखना है स्टेटमेंट। कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट हमें मिल जाता है, ठीक है। तो मानव नीड्स 182 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज शर्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ, ठीक है, क्योंकि लेंथ का क्वेश्चन है ना। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड फॉर मानव शर्ट, नीडेड फॉर मानव्स शर्ट इक्वल टू 182 सेंटीमीटर। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ क्लॉथ मानव नीड्स फॉर हिज शर्ट। बिल्कुल क्वेश्चन में से भी देखिए, मैं दूसरा भी लिख देती हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ, ये क्वेश्चन में से ही हो सकता है, ऑफ क्लॉथ मानव नीड्स फॉर हिज शर्ट, मानव नीड्स फॉर हिज शर्ट। दोनों में से कोई भी, दोनों नहीं लिखना है, मैंने और बीच में डाल दिया है। तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड फॉर मानव शर्ट, या फिर लेंथ ऑफ क्लॉथ मानव नीड्स फॉर हिज शर्ट। ये क्वेश्चन में से मिलेगा, ये वाला जो है आपको क्वेश्चन में से ही मिल जा रहा है, मानव नीड्स फॉर हिज शर्ट, मानव नीड्स फॉर हिज शर्ट, ठीक है। सेकेंड लाइन लिखेंगे हिज फादर नीड्स, तो सेकेंड लाइन लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ हिज फादर नीड्स फॉर हिज शर्ट, क्वेश्चन में से ही, ठीक है। हिज फादर नीड्स फॉर हिज शर्ट। अब ये फॉर हिज शर्ट है, ये भी ऑप्शनल है, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। लेंथ ऑफ क्लॉथ हिज फादर नीड्स, इतना तक भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा, ये नहीं भी लिखेंगे ना तब भी करेक्ट ही है, ठीक है। देखिए, आपको प्लस करना आता है, मैं प्लस करना आपको नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना सिखा रही हूँ। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि मैम एक ही बात बार बार एक्सप्लेन कर रही है, इसलिए एक्सप्लेन करी क्योंकि आपको स्टेटमेंट बेसिकली सीखना है। प्लस करना आपको आता है, माइनस करना आपको आता है, ठीक। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ मानव नीड्स फॉर हिज शर्ट, लेंथ ऑफ क्लॉथ हिज फादर नीड्स, इतना तक भी कंप्लीट है। फॉर हिज शर्ट लिखेंगे तो गुड, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक, ठीक। तो पापा के लिए कितना चाहिए? 307 सेंटीमीटर। जैसे मैंने यहाँ पे और करके बताया, तो यहाँ पर भी हो सकता है लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड फॉर हिज फादर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो सेंटेंस है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड फॉर हिज फादर शर्ट। ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, इसमें थोड़ा सा आपको फ्रेम करना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, फ्रेम करना पड़ रहा है। लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड फॉर मानव्स शर्ट, एपोस्ट्रॉफी लग रहा है। लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड फॉर हिज फादर्स शर्ट, थोड़ा सा एपोस्ट्रॉफी लग रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में से ही उतारना है तो ये दोनों जो हैं ये आपके क्वेश्चन में से ही आपको मिल जा रहे हैं, ठीक। तो मैं अभी इन दोनों को मिटा दे रही हूँ, आपको क्वेश्चन वाला ही मिल गया, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में से ही मिल जा रहा है। लेंथ ऑफ क्लॉथ मानव नीड्स फॉर हिज शर्ट, लेंथ ऑफ क्लॉथ हिज फादर नीड्स फॉर हिज शर्ट। अब टोटल क्लॉथ नीडेड, दे नीड, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ दे नीड, ये भी हमें क्वेश्चन में से ही मिल जा रहा है। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ दे नीड, तो क्या करना है, 182 सेंटीमीटर को प्लस करना है 307 सेंटीमीटर से। अब ये हमने स्टेटमेंट लिखा, अब आपको सॉल्व करके दिखाना है। यहाँ पे आप ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें ऐड करके दिखाना है, और ये सेंटीमीटर लिखना बहुत ज़रूरी है, ये भूल जाएंगे तो आपका सम करेक्ट नहीं माना जाएगा। अब इसे प्लस कर लेते हैं। 7 + 2 9, 8 and 0 8, 3 + 1 is 4, 489 सेंटीमीटर। ओके, तो
अब आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर, दे नीड 489 सेंटीमीटर क्लॉथ। यहाँ पर इक्वल टू डाल के 489 सेंटीमीटर, जो आपका आंसर आया है ये आंसर यहाँ लिखिए, यहाँ सेंटेंस लिखिए, दे नीड 489 सेंटीमीटर क्लॉथ, तभी आपका ये पूरा सम कंप्लीट माना जाएगा। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट सम। नाउ विल डू द सेकेंड वन। अगर आपने इसे देख लिया है, नोट कर लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, आप बुक में से क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर ये दे नीड है, ठीक है, बोर्ड पे थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन आ जाता है। चलिए अब करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, अगर आपने ये नोट कर लिया है तो। Children, second question is, Shikha bought 112 meter lace, Kuljit bought 234 meter lace. How much lace did they buy? यहाँ भी क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। शिखा ने बॉट मतलब खरीदना, शिखा बॉट 112 मीटर लेस, शिखा ने 112 मीटर लेस खरीदा, बॉट। कुलजीत बॉट 234 मीटर लेस, कुलजीत ने 234 मीटर लेस खरीदा, दोनों ने कुछ लेंथ का लेस खरीदा। हाउ मच लेस डिड दे बाय, तो उन्होंने कितना लेस खरीदा, मतलब टोटल करना, यहाँ भी हमें ऐड ही करना है, ठीक है, यहाँ भी हम ऐड करेंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। शिखा बॉट 112 मीटर लेस, कुलजीत बॉट 234 मीटर लेस। How much lace did they buy? How much lace did they buy? कितना उन्होंने खरीदा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे सल्यूशन। अगेन लेंथ से ही शुरू करेंगे। लेंथ ऑफ लेस शिखा बॉट, शिखा बॉट, लेंथ ऑफ लेस शिखा बॉट, कितना खरीदा शिखा ने, 112 मीटर खरीदा है ना, मीटर। ये बहुत ज़रूरी है, यूनिट बहुत ज़रूरी है। फिर लेंथ ऑफ, हम ये फ़र्क बस यही है, पहले हम नंबर ऑफ लिखते थे, अब हम लेंथ ऑफ लिख रहे हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ लेस कुलजीत बॉट, कुलजीत ने खरीदा, कितना खरीदा, कुलजीत ने खरीदा 234 मीटर, ओके। तो टोटल लेंथ ऑफ लेस दे बाय, दे बॉट, बाय कर का बॉट हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ लेस दे बॉट, कितना खरीदा, 112 मीटर के साथ 234 मीटर आपको प्लस करना है। तो यहाँ पर आप प्लस करके आप दिखाएंगे, ठीक है। यू विल ऐड इट हियर 234 मीटर, यू विल ऐड इट, इसको यहाँ पर ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। 4 + 2 = 6, 3 + 1 = 4, 2 + 1 = 3। मैं यहाँ पे ऐड आपको नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि ऐड आपको पहले से ही आता है। आपको स्टेटमेंट सिखा रही हूँ, क्वेश्चन समझा रही हूँ कि करना क्या है और किस तरह से आपको करना है। यहाँ हमारा ऐड कर लिया, हमारा आंसर आ गया 246 मीटर। सो यू विल राइट इट हियर इक्वल, यहाँ पे डाल के यू विल राइट हियर 346 मीटर। फिर आपको यहाँ आंसर भी लिखना है, दे बॉट 346 मीटर लेस।
अब ये आपका कंप्लीट होगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया। लेंथ ऑफ लेस शिखा बॉट, लेंथ ऑफ लेस कुलजीत बॉट, ये हमें क्वेश्चन में से मिल रहा है। लेंथ ऑफ लेस शिखा बॉट, लेंथ ऑफ लेस कुलजीत बॉट, ये लेंथ ऑफ लेस आपको लिखना पड़ेगा। फिर टोटल लेंथ ऑफ लेस दे बॉट, टोटल उन्होंने जो खरीदा। टोटल करने के लिए हमेशा ऐड करना पड़ता है, सो हियर एडेड, ऐड हमने कर लिया। यहाँ पे हमने बताया कि क्या करना है, तो ये इस तरह से ये आपको ऐड करके दिखाना होगा। डायरेक्टली यहाँ पर ये करके डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, आपको ये ज़रूर दिखाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बताना तो है ना कि आपको आंसर मिला कैसे, तो ये आप करके दिखाएंगे और फिर फाइनली आप यहाँ आंसर लिखेंगे, तब आपका ये कंप्लीट होगा। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, आज हमने 2 क्वेश्चंस किए, अब बाकी के 2 क्वेश्चंस ऐसे दो करके हम करेंगे, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसे आप अपनी मैथ्स की कॉपी में करेंगे और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।